Dear students, a positively charged particle moving due east enters a region of uniform magnetic field directed vertically upwards. This particle will. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और यहाँ डायरेक्शंस में बता देता हूँ आपको, ये नॉर्थ साउथ और इधर है लेफ्ट में वेस्ट और राइट में ईस्ट डायरेक्शन है। इस प्लेन के, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और आप एक चार्ज पार्टिकल को जो कि Q है उसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, क्या पाथ फॉलो करेगा ये देखो, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी भी है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा जिसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब डायरेक्शन निकालने के लिए इसको हम मानेंगे फर्स्ट वेक्टर, इसको सेकंड वेक्टर और इसको थर्ड वेक्टर। राइट, वापस से हमने राइट हैंड पाम रूल यूज करना है। वो क्या कहता है कि आप फर्स्ट वेक्टर को, अपनी फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की तरफ पॉइंट करिए, अपने पाम को सेकंड वेक्टर की तरफ पॉइंट करिए, आपका जो थंब है वो थर्ड वेक्टर दे देगा। कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट हो, सब में ये इजीली एप्लीकेबल हो जाता है। तो वेलोसिटी कहाँ है, इस साइड में है वेलोसिटी, तो मैं फिंगर्स को इस साइड पॉइंट करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, तो मैंने फिंगर्स को इधर रहने दिया, इधर रहने दिया फिंगर्स को। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड, तो मेरा थंब इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि स्क्रीन के बाहर, स्क्रीन के बाहर यानी कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन पे इस पे लगेगा फोर्स। जहां पे आपका थंब पॉइंट करता है ना डियर स्टूडेंट्स, वहां पे आप बना लो एक सेंटर, क्योंकि हमको पता है जब भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ ट्रेवल करता है। तो हमको फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद डिक्रीजिंग स्पीड। सेकेंड में दिया हुआ है इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में है, तो सर्कुलर पाथ तो ट्रेवल करेगा, और सर्कुलर पाथ का ये ऐसे कुछ इसकी ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी, ये सर्कुलर पाथ बन जाएगा इसका। अब पॉइंट ये है कि इसकी स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी या डिक्रीज होगी। ठीक है ना, इसकी स्पीड हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी। क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। क्यों रहेगी, मैंने इस चीज को एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, उसका जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वो आप देख लो वीडियो। उसमें मैंने आपको क्लियरली बता रखा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी स्पीड कभी भी चेंज नहीं होती है। अगर 3 मीटर पर सेकंड से एंटर कर रहा है तो उसकी स्पीड हमेशा 3 मीटर पर सेकंड रहती है। प्लस यहाँ पे हमको पता है कि भाई उसने मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो फोर्स उसका हमेशा इस पॉइंट की तरफ लगेगा, तो वो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री हमेशा फॉलो करेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।